Hi there. Today we have to start chapter number 26 और ये हम कर रहे हैं A2 levels. ठीक है, A2 का chapter number 26 हमें आज start करना है and this is the first chapter of unit number 4. Unit number 4 is operations department, operations management और chapter number 26 is a very easy and very small chapter. इसका नाम है location and scale. So you can just put down the heading location and scale. नाम से समझ आ रहा है वैसे? Easy to understand, I think. Location कि whenever a business is about to make a new location decision या अगर कोई existing business कोई नई जगह relocate कर रहा है या कोई नया business पहली दफा अपने लिए जगह ढूंढ रहा है तो यहाँ पे ये चैप्टर एक्टिव हो जाता है जिसको हम कहते हैं लोकेशन एंड स्केल. ठीक है, और सबसे जो पहला डिस्कशन हमें इसमें करना है दैट इज अबाउट लोकेशन डिसीशंस. सो आप अपने पास हेडिंग डाल सकते हो लोकेशन डिसीशन. और लोकेशन वैसे एक बात है, लोकेशन डिसीजन इज लाइक कि कभी एक बिजनेस अगर कोई नई लोकेशन डिसाइड कर रहा है, कोई नई जगह डिसाइड कर रहा है, तो क्या ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है? इज इट अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू हैव अ प्रॉपर लोकेशन, हैव अ सूटेबल लोकेशन? डेफिनेटली ना, क्योंकि लोकेशन से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं. लोकेशन से आपके मे बी कॉस्ट्स इन्वॉल्व होती हैं. लोकेशन से आपकी ब्रांड इमेज, क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो अपने ब्रांड का भी बड़ा ख्याल रखते हैं जब लोकेशन का फैसला कर रहे होते हैं. क्योंकि अगर एक बहुत हाई क्लास ब्रांड है और अगर वो कॉस्ट सेविंग के लिए लो कॉस्ट एरिया में जाके चला रहा है बिजनेस, तो क्योंकि देखो ना, जब अगर आपको हैवी ब्रांड बनना है तो प्रॉबेबली आपको किसी हैवी और महंगे इलाके में लोकेट करना पड़ेगा. ये भी एक साइकोलॉजी है. तो द पॉइंट इज कि लोकेशन का जब भी फैसला हो रहा होता है तो बिजनेसेस के सीनियर मोस्ट मैनेजर्स मे बी डायरेक्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्व, बिकॉज लोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस. और लोकेशन अगर डिसाइड करनी है तो बहुत सारी बातें वैसे हम सोच सकते हैं, लेकिन there are two types of factors which a business will have to consider when making a location decision. कभी भी कोई नई जगह डिसाइड लोकेशन डिसाइड कर रहे होते हैं तो दो तरह के फैक्टर्स हैं जो बिजनेसेस कंसिडर करते हैं. एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर्स और एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स. क्वांटिटेटिव फैक्टर्स एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स. क्वांटिटेटिव फैक्टर्स या जिसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल फैक्टर्स. ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी बेस्ड, नंबर बेस्ड, जिसको हम कहते हैं कि वो बातें जो हम फाइनेंशियली या मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू या मेजर कर सकते हैं, दोज आर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स. एंड क्वालिटेटिव आर दोज विच आर बेसिकली नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, जिसको हम फाइनेंशियली या मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. लेट्स जस्ट थिंक ऑफ द एग्जांपल्स. हम लोग चाहो तो खुद भी एग्जांपल सोच सकते हो, इजी है कि what are the financial factors that a business will consider when making a location decision. तो क्या क्या बातें सोचते होंगे? सबसे पहले तो डेफिनेटली रेंट्स, रेंटल भी कह सकते हैं इसको, रेंटल और साइट कॉस्ट. ठीक है, यू गाइज आर कॉपिंग टू, लेकिन इस चैप्टर में ना, इस वाले पार्ट में थोड़ा सुनना ज़्यादा है, क्योंकि पॉइंट तो इतना मुश्किल नहीं होता लेकिन उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन में चैलेंजेस आ सकते हैं. तो सुनना ज़्यादा ज़रूरी है. लिखो भी साथ साथ, नोट भी बनाओ, लेकिन लेक्चर सुनना ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. आज रेंट, रेंट क्यों सोच, रेंट और साइट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? रेंट होता है कि जब आपने जगह ली और आप हर महीने कोई ना कोई कॉस्ट पे कर रहे होते हो लैंडलॉर्ड को ना, उसको कहते हैं रेंटल्स. साइट कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आप जगह खरीद रहे होते हो. अच्छा, अब रेंट और साइट कॉस्ट, व्हाई इज इट अ फैक्टर टू कंसिडर? क्योंकि डेफिनेटली रेंट जो है वो रीजनेबल होना चाहिए. रेंट अगर है तो आपके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए और रेंट आपके बजट में होना चाहिए. रेंट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट है ना रेंट तो. एंड इफ अ बिजनेस अग्रीज ऑन द लोकेशन विच इज़ लाइक ऑफ अ वेरी हाई रेंट, तो फिर हाई रेंट का मसला नहीं है. अगर हमारे लिए अफोर्डेबल है और हमारे बजट में है तो समझ आता है. वरना अगर वो बजट से आउट है और अगर इतना बड़ा खर्चा है कि वो अगर आप कंट्रोल या पे ऑफ नहीं कर सके, क्योंकि बिजनेस में अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है ना तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है. स्पेशली अगर एक बिजनेस नया होता है तो वो कोशिश करता है कि रेंट जो है ना वो थोड़ा सस्ते वाले रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी ना उतना बिजनेस के लिए ऑपरेट करना मुश्किल होता है. क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो वो है कि चाहे बिजनेस चले
या ना चले, तो कुछ भी हो तो आपको वो तो कॉस्ट पे करनी है। सही है, तो रेंट इज अ मेजर फैक्टर टू कंसिडर व्हेन मेकिंग लोकेशन डिसीजन, ताकि रेंट उनके बजट में हो, उनके लिए अफोर्डेबल हो, और उनको फिर ऑपरेट करने में कोई मुश्किल क्रिएट ना करे बेसिकली। सिमिलरली अगर आप जगह खरीदने जा रहे हो तो बजट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अगर जगह खरीद रहे हो तो वो वो अमाउंट जो है, द आस्किंग प्राइस ऑफ दैट प्रॉपर्टी शुड बी फेयर इनफ। वैसे ज़्यादातर बिजनेसेस खरीदने पे बिलीव नहीं करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, तब खरीदते हैं, ऐसे ही बता रहा हूँ, रैंडम, यू शुड नो। ज़्यादातर बिजनेसेस या तो रेंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत महंगा प्रॉपर्टी, इतनी महंगी, पैसे फंसते हैं ना, पैसों का मसला नहीं भी होता ना। एक कंपनी अगर उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत फाइनेंशियली रिच है, फिर भी वो शायद प्रॉपर्टी में अपने पैसे ना फंसाए, वो कहीं इन्वेस्ट करेगी, जगह किराए पे ले लेगी, या बैंक से खरीदवाएगी, बैंक से मॉर्गेज जिसको कहते हैं। तो खैर, फर्स्ट क्वांटिटेटिव फैक्टर दैट अ बिजनेस विल कंसिडर इज द रेंटल्स और साइट कॉस्ट। सेकंड, दे विल हैव टू कंसिडर द लेबर कॉस्ट्स। लेबर कॉस्ट्स का मतलब कि वो जिस एरिया में, इसको हम अगर क्वालिटेटिव से भी कनेक्ट करना चाहें तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जिस एरिया में हम जा रहे हो वहां पे हमें स्किल्ड एम्प्लॉयज भी चाहिए होंगे, और अनस्किल्ड भी, वी विल वांट अनस्किल्ड एज वेल। हाँ, याद रखना, सिर्फ स्किल्ड एम्प्लॉयज बिजनेस नहीं चलाते, वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। एंड वी विल हैव टू सी कि जिस एरिया में हम लोकेट कर रहे हैं, जिस एरिया में हम जगह डिसाइड कर रहे हैं, उस इलाके में एम्प्लॉयज की सप्लाई या लेबर सप्लाई बेसिकली अच्छी होनी चाहिए। इट शुड बी ईजी टू फाइंड एम्प्लॉयज इन दैट एरिया, बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर एम्प्लॉयज आपको नहीं अच्छे मिलेंगे या मुश्किल से मिलेंगे, तो या तो फिर आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे ताकि अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करो, या फिर अगर आपके पास स्टाफ इतना अच्छा नहीं है या इतना क्वालिटी स्टाफ नहीं मिलेगा, तो फिर बिजनेस की क्वालिटी में, ऑपरेशंस की क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाएगा। सही है, सो वी हैव, एंड प्लस कॉस्ट, जो लेबर कॉस्ट है वो, वैसे तो अगर हम बिजनेसेस की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेसेस, तो काफ़ी सारे बिजनेसेस तो लेबर कॉस्ट या लेबर कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से अपने मुल्क छोड़ रहे होते हैं बेसिकली। कितने कंपनीज हैं, जैसे एप्पल है, उसने अपना पूरा असेंबलिंग प्लांट चाइना में रीलोकेट किया था, ऑफशोरिंग भी कहते हैं जिसको, लेकिन ये आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन लेबर कॉस्ट इज वन ऑफ द, काफी सारे बिजनेसेस बांग्लादेश ने मूव किया क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट सस्ती है। सही है, तो लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट अ बिजनेस माइट कंसिडर, विल कंसिडर डेफिनेटली। और लेबर कॉस्ट का कनेक्शन अनएम्प्लॉयमेंट से भी हम कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है किसी एरिया में, अगर नौकरियां लोगों के पास ऑलरेडी हैं ज़्यादा, तो वही फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर या लेबर सप्लाई पे इम्पैक्ट होगा, और वो भी एक बिजनेस के लिए फैक्टर टू कंसिडर हो सकता है। अभी मैं जितने फैक्टर्स आपको सिर्फ डिस्कस करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एग्जाम में जाहिर है आपको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं आएगा। एग्जाम में कोई ना कोई बिजनेस चल रहा होगा, कोई ना कोई सिचुएशन होगी, और उसमें आपको लोकेशन डिसीजन करवाएगा डेफिनेटली। वो बोलेगा ये बिजनेस है और इसको फला फला लोकेशन पे जाना है, तो अब वो आपसे डिस्कशन रैंडम फैक्टर्स पे प्रॉबेबली नहीं करवा भी सकता है, लेकिन नहीं करवाएगा। वो आपको एग्जाम में हो सकता है फैक्टर्स लिख के देगा और फिर उसका कुछ डेटा देगा। तो तभी मैं इस पॉइंट्स को इतना ज़्यादा लिख नहीं सकते आप लोग, बट इसका डिस्कशन आपको पूरा समझ आना चाहिए, दैट हाउ दिस ईच फैक्टर इज कनेक्टेड विद अ लोकेशन डिसीजन। सही है। लेबर कॉस्ट के बाद बिजनेस विल आल्सो कंसिडर द सेल्स पोटेंशियल इन दैट एरिया, या जिसको कह सकते हैं, नॉन फाइनेंशियली इसको कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स। क्योंकि जिस एरिया में हम जाना चाहेंगे, हम ऑब्वियसली ये भी चाहेंगे कि वहाँ पे कस्टमर्स का एक्सेसिबल होना या आना जाना ज़्यादा होना चाहिए उस मार्केट में। सेल्स जो हम कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हर एरिया के अंदर, जैसे कुछ एरियाज हैं कराची में जो स्पेसिफिकली कपड़ों के लिए बड़ा मशहूर है, तो अब अगर आप गारमेंट्स का कोई बिजनेस करना चाहते हो, और अगर आप उन एरियाज में, जैसे लेट्स से तारिक रोड एक बड़ा फेमस एरिया है जहाँ पे सारी कपड़ों की शॉप्स हैं, तो अब आपको अगर गारमेंट्स का बिजनेस करना है, तो अब वहाँ पे आप अपनी, जहाँ पे अगर गारमेंट्स वहाँ पे जाके ओपन करते हो दुकान, तो वहाँ पे सेल्स पोटेंशियल ज़्यादा है, बिकॉज वो है ही मेन कपड़ों की मार्केट। तो फिर कस्टमर्स जनरली फिर वहाँ पे ज़्यादा जा रहे होते हैं। सही है। फिर और फैक्टर कौन सा हो सकता है? क्वांटिटेटिव टैक्स। टैक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, टैक्सेशन भी कह सकते हैं।
जिस एरिया में टैक्सेशन कम होती है, जिस एरिया में गवर्नमेंट कम टैक्सेशन रखती है प्रॉबेबली, या कोई टैक्स बेनिफिट्स दे रही होती है कि इस लोकेशन पे अगर आप जाते हैं, फला लोकेशन पे जाते हैं, तो आपको हम टैक्स माफ करेंगे। अक्सर ऐसा करती हैं गवर्नमेंट्स, क्योंकि वो किसी लोकेशन को उठाने के लिए, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, वहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट अक्सर आपको टैक्स बेनिफिट्स ऑफर कर रही होती है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर टू कंसिडर है कि प्रॉब्ली आई माइट वांट टू गो इनटू दैट एरिया जहाँ टैक्स रेट्स कम है, ताकि मेरा मेरा एक्सपेंस कम होगा एक तरह से। सही है। और भी गवर्नमेंट ग्रांट्स अक्सर होते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडीज। अच्छी गवर्नमेंट्स अक्सर जो है ना, वो अच्छी लोकेशन डिसीजंस के लिए फिर वो कुछ ग्रांट भी ऑफर कर रही होती हैं कि अगर आप इस, वही अभी जो मैं लास्ट बात कर रहा था, इस फला लोकेशन पे जाते हो तो हम आपको इतने पैसे देंगे या इतना सपोर्ट करेंगे। तो अगर जैसे चाइना, चाइना चाइनीज गवर्नमेंट offers a lot of grants to international businesses. They encourage international businesses कि you just come into our country and we will pay you this and this much, and this is how you're going to get benefit, because they are wanting to attract international investments. सही है। तो वो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट ग्रांट्स इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो बिजनेस सोच रहा होगा जब अपनी लोकेशन डिसाइड कर रहा होगा। और इसके अलावा अनदर क्वांटिटेटिव फैक्टर कुड बी द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स। काफ़ी सारे बिजनेसेस डेफिनेटली जब कोई भी लोकेशन डिसीजन कर रहे होंगे तो दे विल हैव टू कंसिडर कि कहीं बहुत दूर भी ना हो। अगर दूर हो तो फिर बीच में ट्रांसपोर्ट का क्या सीन होगा, क्या बीच में कॉस्ट लगेगी, क्योंकि अक्सर आपको रॉ मटेरियल्स मंगवाने होते हैं, सप्लायर्स कितना दूर हैं, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी भी ज़्यादा ना हो कि आपका वही बात है कि कॉस्ट ऑफ उसमें आएगा ना, ये अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लैंड करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो आपके प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करेगा और वो प्रोडक्ट आपको महंगा पड़ रहा होगा फिर। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज अनदर फाइनेंशियल फैक्टर or a quantitative factor which a business will have to consider when making a location decision. क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, पार्किंग भी अक्सर बिजनेसेस सोच रहे होते हैं कि पार्किंग मुनासिब हो। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह का बिजनेस है। किसी बिजनेस के लिए शायद पार्किंग इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स टू कंसिडर, एंड फॉर सम बिजनेसेस पार्किंग माइट नॉट बी अ मेजर फैक्टर टू कंसिडर। जैसे रेस्टोरेंट है प्रॉब्ली, तो उनके लिए तो शायद पार्किंग इज अ वेरी बिग फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि लोग आते हैं थोड़ा एक आध 2 घंटा उनमें लगता है ना, तो उसमें पार्किंग प्रॉपर चाहिए, सेफ पार्किंग। अगर पार्किंग सेफ नहीं होगी तो बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर पार्किंग सेफ नहीं है तो प्रॉब्ली कंज्यूमर कस्टमर्स वुड बी, यार अच्छा रेस्टोरेंट है लेकिन गाड़ी यार नहीं मिलती जगह, कहीं और चलते हैं। कन्वीनियंस, सिक्योरिटी का जो फील है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस। फिर इसके अलावा फर्दर एक्सपेंशन या स्पेस फॉर फर्दर एक्सपेंशन, जिसमें अगर आपको कल को और एक्सपैंड करना हुआ, या अगर कल को और बड़े प्रेमिसेस लेने हुए, तो आगे पीछे कोई जगह खाली है, साइड में जगह खाली है, इस तरह की भी चीज़ें सोची जा रही होती हैं। ओनर प्रेफरेंसेस भी सोचे जा रहे होते हैं, व्हाट द ओनर भी कह सकते हैं, मैनेजर प्रेफरेंसेस भी कह सकते हैं। अक्सर ओनर के अपने भी ओपिनियंस होते हैं, फॉर अ स्मॉल स्केल बिजनेस में भी कि वो घर के पास हो। फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस कंपनी के मैनेजर्स सोच रहे होते हैं कि आई थिंक हमें इस लोकेशन पे नहीं जाना चाहिए, मे बी ब्रांड इमेज, इसको हम ब्रांड इमेज वाले पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज सम मैनेजर्स वांट कि हम ऐसी लोकेशन पे हों जहाँ पे हमारा ब्रांड भी एक जो उसकी वैल्यू है वो रहे। और environmental factors are also one of the major factors of consideration, बिकॉज जब आप लोकेशन डिसीजन ले रहे होते हो और अगर आपकी लोकेशन की वजह से कोई डिफॉरेस्टेशन होगी, या अगर कोई मे बी किसी लैंडस्केप का लॉस होगा, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अक्सर बिजनेसेस ये सोचेंगे कि यार हमारी वजह से, सोचना चाहिए है, इन्वायरमेंट को नेगेटिवली हम इम्पैक्ट ना करें या कम से कम करें। और क्यों सोचेगा बिजनेस, क्या बिजनेस क्यों सोचेगा एनवायरनमेंट के बारे में। काफी सारे बिजनेसेस नहीं भी सोचते टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कमर्शियली शायद बिजनेसेस नहीं सोचते। लेकिन अब ड्यू इन द रीसेंट टाइम्स द प्रेशर ग्रुप्स आर बिकमिंग वेरी एक्टिव इन द रीसेंट टाइम्स। अगर कंट्री अच्छा है, रेगुलेशंस अच्छे हैं, तो अब पीपल आर गेटिंग वेरी कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंटल डैमेज। एंड अगर आप कोई ऐसी लोकेशन पे जा रहे हो जहाँ पे लेट्स से डिफॉरेस्टेशन करके आप अपनी फैक्ट्री बनाओगे,
तो वो अगर हाईलाइट हो जाती है बात, तो अब लोग उसको बहुत नेगेटिवली, जो एजुकेटेड और लिटरेट लोग हैं, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली कंसिडर करते हैं कि इस बिजनेस की वजह से हमारी नेचर का नुकसान हो रहा है, तो दैट्स नॉट अलाउड। मे बी फिर बॉयकॉट्स और नेगेटिव पब्लिसिटी, फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप पड़ जाते हो अगर आप नहीं सोचो तो आपको बड़ा सोचना होता है। और अक्सर बिजनेस ऐसे करते हैं कि अगर उनकी वजह से कोई फॉरेस्ट डैमेज हो रहा है लेट से, तो मे बी वो फिर एक कोई साथ में प्लांटेशन प्रोग्राम भी लॉन्च करते हैं, या कुछ करना पड़ता है ताकि आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचो, वरना लोग फिर नहीं छोड़ते बेसिकली। सही है। लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं, बहुत सारी बातें सोची जाती हैं, डिवाइडेड इनटू क्वांटिटेटिव फैक्टर्स एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। Quantitative factors can be classified, can be measured in financial monetary terms, whereas non-financial factors are also known as qualitative factors. और फाइनेंशियली हम बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, जैसे कि रेंट, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सेल्स कितनी हो सकती है, गवर्नमेंट का क्या सीन है, टैक्सेस का क्या सीन है। नॉन फाइनेंशियली भी हमें बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेंगी कि लेबर, कंज्यूमर्स, पार्किंग, एक्सपेंशन, इन्वायरमेंट, एथिकल फैक्टर्स, कि हमारे लोकेशन डिसीजन की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि लेट्स से, इसकी एग्जांपल ले लो, इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हो एथिक्स को, लेकिन एथिकली हम ये भी सोचते हैं कि हमारे होने उस लोकेशन की वजह से कहीं नियर बाय रेजिडेंट्स तो परेशान नहीं होंगे। या अगर हम, जैसे जब मैं एप्पल की एग्जांपल दे रहा था कि दे शिफ्टेड टू, शिफ्टेड तो नहीं कहेंगे, ऑफ शोर टू चाइना, तो जब उन्होंने अपना असेंबलिंग प्लांट कैलिफोर्निया से बंद किया, तो अब वो कितने सारे एम्प्लॉयज को रिडंडेंट कर रहे थे। तो बिजनेसेस ये भी सोचते हैं कि हम अपना जब इस तरह के बड़े लोकेशन डिसीजंस ले रहे हो, तो हमारे वो जो पीछे रिडंडेंसी है वो करना जरूरी है, बट देर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, देर इज अ वे ऑफ बीइंग फेयर। तो आप उन जो एम्प्लॉयज को निकाल रहे थे, फिर उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया, उनको नई जॉब्स या प्लेसमेंट में हेल्प करना, या उनको अवेयरनेस पहले से दे देना कि भाई ये प्लान है हमारा, विद इन 6 मंथ्स और मे बी अ ईयर वी आर गोइंग टू मूव एंड यू नीड टू लुक फॉर जॉब्स। उनको फिर इस तरह के आप फिर उनको रिडेंडेंसी पेमेंट्स आप अच्छी देते हो, यानी कि ऐसा ना हो कि उनके साथ अनफेयर हो। क्योंकि देखो, अगर एप्पल अगर कैलिफोर्निया में लेट से बड़े शॉर्ट नोटिस पे अगर निकल जाता और बोलता हम चाइना जा रहे हैं भाई, यू गो टू हेल तो अल्टीमेटली एप्पल तो पूरी दुनिया का ब्रांड है, और एक मुल्क छोड़ के आप दूसरे मुल्क जा रहे हो, तो अल्टीमेटली तो एप्पल का नाम अगर खराब होता है उसकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से, तो वो तो पूरे दुनिया में ब्रांड इफेक्ट होगा। अब तो इंटरनेशनली इट्स लाइक ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, और दुनिया इज कनेक्टेड। कोई एक न्यूज़ किसी और मुल्क में किसी और चैनल पे कहीं और इंटरनेशनल मीडिया पे आती है, पूरी दुनिया में आपकी बात फैल सकती है। अब इट्स लाइक इट्स टू इजी, राइट, फेसबुक एंड ये सब। तो एथिकल फैक्टर्स भी सोचना होते हैं, लीगल फैक्टर्स भी होते हैं। अक्सर काफ़ी सारी लोकेशंस पे काफ़ी सारे बिजनेसेस अलाउड नहीं होते, जिसको हम प्लानिंग परमिशन भी कहते हैं। प्लानिंग परमिशन होता है कि जैसे काफ़ी सारे रेजिडेंशियल एरियाज में स्कूल्स अलाउड नहीं होते, कि यार ये हाउसिंग सोसाइटी है, इसके बीच में आप स्कूल वगैरह नहीं खोल सकते। या बहुत सारे एरियाज में कमर्शियल साइट्स अलग होती हैं, रेजिडेंशियल साइट्स अलग होती हैं, तो बहुत सारे फैक्ट्रीज आप मेन सिटी के अंदर नहीं खोल सकते, यू हैव टू बी आउट ऑफ सिटी। तो वो लीगली नॉट अलाउड होती हैं काफ़ी सारे बिजनेसेस के लिए। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है, अगर शहर के बीच में फैक्ट्री खोल दी तो कैसे कैसे चलेगा ना बेसिकली। तो इस तरह इसके लिए लॉज भी बनाए जाते हैं, एंड अ बिजनेस विल हैव टू मेक श्योर दैट दे आर complying with, they are following all the laws when making a location decision। और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री भी देख रहे होते हैं, जैसे एक फैक्टर होता है, और भी आगे आएगा खैर लेकिन बात करेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक चीज़ होती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज, उस पर आगे बात करूंगा। लेकिन the basic point is, whenever you are making a location, whenever a business is making a location decision, they have to consider a lot of factors। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सारे पॉजिटिव एक लोकेशन पे मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप आप कह रहे हो कि यार मेरे पास रेंट भी कम हो या रीजनेबल हो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो, लोग भी आराम से मिल जाएं, सप्लायर्स, सप्लाईज की एक्सेस, है ना, और भी बहुत, देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच यू कैन ऐड ऑन इफ यू वांट। एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई कैसी है, गैस सप्लाई कैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है ना, गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इंटरनेट कनेक्शंस, रोड्स,
ये सारी चीजें। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सारे पॉजिटिव एक साइड पे मिल जाएं, एंड अ बिजनेस विल हैव टू डिसाइड ऑन द बेस्ट लोकेशन, जिसको कहते हैं ऑप्टिमल लोकेशन। ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट, लाइक द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स। मतलब कि जैसे कोई किसी बिजनेस के लिए, लेट्स से देयर इज अ रेस्टोरेंट, वो कह रहा है कि यार हमने एक जगह देखी है, वो उसमें बहुत अच्छी पार्किंग है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, और वहाँ पे एथिकली भी अच्छा है, कि मतलब इन्वायरमेंटली भी फ्रेंडली है, कोई जगह में कोई लॉस नहीं है, लेकिन यार रेंट ज़्यादा है लेट्स से, या यार वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट नहीं है, तो लेकिन हमें अच्छी लग रही है। इस तरह की कोई डिस्कशन हो सकती है। अब एक गारमेंट्स बिजनेस है, वो कह रहा है कि यार हम लोग एक गारमेंट्स की शॉप खोल रहे हैं, मेन वही जो भी बता रहा था ना, वो मेन मार्केट के अंदर बहुत अच्छा सेल्स पोटेंशियल है, लेकिन यार एम्प्लॉयज मुश्किल से मिलेंगे, और रेंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बड़ी कम हो जाएगी क्योंकि सप्लायर सारे आसपास हैं। अब ये देखो कितनी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, और किसी के लिए और किसी भी बिजनेस के लिए सारे पॉजिटिव्स नहीं होंगे। यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन ऑल द पॉजिटिव्स एंड ऑल द नेगेटिव। यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन कि हाँ ये वाले प्लसेस मुझे अ, समझ आ रहे हैं, ये वाले माइनसेस मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। यू हैव टू एक्सेप्ट बिटवीन कि कौन सा फैक्टर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप वही बात शुरू में कह रहा था ना, याद नहीं कर सकते, हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि बिजनेस की सिचुएशन क्या है, व्हाट क्या बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, और बिजनेस की किस तरह की सेल्स अभी क्या चल रही हैं, कितना पुराना बिजनेस है, फिर मैं उसकी सिचुएशन देख के, उसकी करंट पोजीशन देख के फिर मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए ना, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है ना, तो यू कैन गो फॉर हाई रेंट बट गो इनटू द मार्केट। अगर एक बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप उसको बोलोगे कि यार यार आपका ना फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ है, पहले आप रेंट थोड़ा सा कम देख लो, भले थोड़ी जगह दूर हो। सो नाउ माय माय एडवाइस कैन चेंज। तो अगर इस वर्ड को बोलें ऑप्टिमल लोकेशन, तो ऑप्टिमल लोकेशन को हम कहते हैं बेस्ट लोकेशन अकॉर्डिंग टू द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स, और इट विल डिपेंड एंड वेरी from one situation from one situation to from one situation to another। सही है। अभी हम याद नहीं कर सकते कि कौन सी लोकेशन बेस्ट है, हमें सिचुएशन एग्जाम में जब दी हुई होगी तो हम उसमें फिर देखभाल के हम सोच रहे होंगे। और अगर एक बिजनेस, एक और बात सुन लो, कि अगर एक बिजनेस सही लोकेशन डिसाइड नहीं कर सकता, इतनी अच्छी नॉट सो गुड लोकेशन, या रॉन्ग लोकेशन डिसीजन भी कह सकते हो, कि गलती से आपने, गलती तो नहीं होती लेकिन आपने जो फैक्टर्स हैं अ, वो सही से नहीं देखे। जैसे आप अगर एक स्कूल खोल रहे हो, और आपने एक जगह पे जाके खोल दिया, सब वर्किंग्स करी, सब कुछ हो गया, लेकिन आपको एक रिपोर्ट मिली थी कि यार लीगली ये जगह सही है, लेकिन बाद में आप जब लोकेशन आ गई तो पता चला कि यार इसमें तो कुछ मसला है। इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं अक्सर। जैसे आपने एक जगह खरीदनी थी, आपने जगह खरीदी, सब कुछ सही हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि यार इस तरह का मसला आ गया। या अगर आपने रेंट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, किसी इंपॉर्टेंस को इतना सोचा नहीं, आपने बोला हाँ रेंट का तो मसला नहीं, हो जाएगा, बाकी देख लो। अब ये आप ऐसा, अक्सर ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस गलत लोकेशन डिसीजन ले ले, या गलत लोकेशन पे काम कर रहा हो, और जो गलत लोकेशन के लिए वर्ड है उसको कहते हैं नॉन ऑप्टिमल लोकेशन। वही ऑप्टिमल लोकेशन का जो ऑपोजिट है समझो, उसको कहते हैं नॉन ऑप्टिमल लोकेशन। सही है। और एग्जाम में अगर वैसे नहीं आता, बहुत रेयर है, लेकिन अगर वो कहता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इफ अ बिजनेस ऑपरेट ऑन नॉन ऑप्टिमल लोकेशन, अगर एक बिजनेस नॉन ऑप्टिमल लोकेशन पे है तो क्या मतलब मसले क्या हो सकते हैं। तो इजी है वैसे, इन्हीं फैक्टर्स में से आप घुमा घुमा के थोड़ा, कि प्रॉबली रेंट शायद मुनासिब नहीं हो, रेंट माइट नॉट बी रीजनेबल, जिसकी वजह से फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या मे बी टैक्स रेट्स शायद बहुत ज़्यादा होंगे,
पार्किंग की अनअवेलेबिलिटी के बारे में लिख सकते हैं। याद नहीं कर पा रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि नॉन ऑप्टिमल का मतलब होगा कि इन सब फैक्टर्स में से कोई ना कोई आपकी नेगेटिवली आप पे इम्पैक्ट कर रहा होगा। दैट्स नॉन ऑप्टिमल लोकेशन, के बहुत ज्यादा नेगेटिव फैक्टर्स बढ़ गए, या आपने जब फैसला किया तो गलत कर दिया, या अगर आप एक बिजनेस है जिसमें 10 साल से लोकेट किए हुए हो, 10 साल से चला रहे हो, लेकिन अब कंडीशन चेंज हो गई हैं, अब अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वहाँ पे चेंज हो गई है, मे बी, तो अब प्रॉबेबली दिस लोकेशन इज नो मोर सूटेबल, ये भी हो सकता है। तो खैर देर कैन बी डिफरेंट सिचुएशंस, एंड अ बिजनेस विल वांट कि वो अच्छे से अच्छा लोकेशन डिसीजन ले, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमल लोकेशन। और अगर एक बिजनेस ऑप्टिमल लोकेशन पे काम नहीं कर रहा, तो उसको कहते हैं दैट्स अ नॉन ऑप्टिमल लोकेशन। और कोई ये बात याद करने वाली नहीं है, एग्जाम में हमें देखना होगा और वो शायद बताएगा कि हम लोकेशन से इतना खुश नहीं है या कुछ इस तरह का सीन, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, इट्स जस्ट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस वर्क्स। सही है, बट स्टिल मैं तुम लोगों ने ये एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, टेबल डिसएडवांटेजेस टू अ बिजनेस ऑफ नॉन ऑप्टिमल लोकेशन। नॉन ऑप्टिमल लोकेशन पे काम करने के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हैं ये सिर्फ, इसके अलावा भी हो सकती हैं। तो बस एक काम कर लेना, ये क्लास को जस्ट पॉज कर लो, 1 सेकंड, 2-3 मिनट लगेंगे। पॉज करके ये एक दफ़ा ना आप लोग ज़रा रीड कर लो सुकून से, और रीड करने के बाद फिर बाकी हम, आई थिंक वी आर डन विद दिस हेडिंग लोकेशन डिसीजन। बाकी हम इस चैप्टर को, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम है लोकेशन एंड स्केल। ठीक है, लोकेशन एंड स्केल। और फिर हम बात करेंगे इसके आगे इन द नेक्स्ट क्लास।